मैं राम एसडीएम आंवला अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। सात मई को वोट डालकर उंगली पर दिखाए सिहाई के निशान। CDO बरेली न्यूज। जरूर करें मतदान, लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। 100% मतदाता मतदान करें। मतदाताओं को अपने अधिकार के प्रति और जागरूक होना होगा। सभी मतदान की महत्वता को समझें। मतदान हमारा अधिकार है। यही एक ऐसा अधिकार है जो हर वर्ग, समाज, गरीब, अमीर सबके लिए समान है। इसकी गरिमा को समझें और अपने मताधिकार का उपयोग कर राष्ट्र को सशक्त बनाएं। सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दें। लोकसभा चुनाव में 100% वोटिंग के लिए जिला प्रशासन मतदाताओं से लगातार अपील कर रहा है। बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में चुनाव होगा। 7 मई को वोटिंग होगी। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मतदान की पूर्व संध्या पर अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से अनिवार्य रूप से वोट डालने की लगातार अपील कर रहे हैं। सभी मतदाता 7 मई को अपने बूथ पर पहुंचकर जरूर करें मतदान। वोट डालकर उंगली पर सिहाई का निशान दिखाकर अपने आसपास के लोगों से भी वोट डालने के लिए कहें। लोकतंत्र के महापर्व में इस सभी लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी होगी। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। बदायूं जनपद के सहसवान थाना क्षेत्र के गांव प्रीतम नगर के रहने वाली लाजवती ने तहसील दिवस में सौंपी शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी आंवला के गांव भीमपुर के वीरेश के साथ हिंदू रीति रिवाज के से 2020 में हुई थी। शादी में उसके पिता ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर बाद में पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे 3 लाख रुपए की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके बीमार होने पर भी इलाज नहीं कराया। उसके बाद दूसरी शादी करने की धमकी देकर उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके में रह रही है। आंवला पुलिस ने उसकी पति वीरेश, ससुर मान सिंह, सास मालो देवी, देवर संतोष करण सिंह और दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाए। आंवला क्षेत्र में 4 अलग अलग विवादों पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला के रामनंगला के ज्ञान सिंह के थाना आंवला में प्रार्थना पत्र सौंपा और बताया कि उसके परिवार के लोगों ने जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है, जिसमें बीते मार्च में उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर भजनलाल, अजय व लीलावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे मामले में आंवला की बहजुइया के मुनीपाल व उनकी भाभी काजल को गांव के ही कुछ लोगों ने पीटा। पुलिस ने रविंद्र, अवधेश, मुकेश व अवधेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीसरे मामले में आंवला के मोहल्ला अनुपुरा के मोहम्मद हसीब रजा एडवोकेट हैं। उन्होंने आंवला के 2 पक्षों का विवाद सुलझाया था। इसी रंजिश के चलते उनके साथ गाली गलौज की गई, धमकी दी गई। उनकी शिकायत पर शानू व इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक और मामले में आंवला में धुसी के रामचंद्र की दुकान पर राजू आया, उधार सौदा मांगा। पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
पुलिस ने राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीरेश कुमार का कहना है कि सभी मामलों में अलग अलग मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है और काम पर गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी। शक होने पर जब गांव के ही खेमपाल की दुकान के बराबर कमरे में गया तो वहां उसकी 16 वर्षीय बेटी बैठी थी। उसने सारी स्थिति बताई कि उसके साथ फिर दुष्कर्म किया है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर खेमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग लड़की भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। आंवला। कोतवाली पीड़ित ने कोतवाली आंवला में शिकायती पत्र देकर बताया कि पीड़ित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। 5 माह पूर्व में आंवला के मुतलकपुर उर्फ गुल्लड़ गांव में भट्टे पर परिवार सहित रहकर ईंट पथराई का कार्य करता है। बीते दिनों वह परिवार सहित ईंट पथराई कर रहा था। झुग्गी पर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री अकेली थी। उसी भट्टे पर काम करने वाला युवक उसकी झुग्गी पर आया और उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। वह जब काम से वापस आया तो उसकी पुत्री झुग्गी पर नहीं थी। उसने इधर उधर तलाशा तो पता चला कि एक युवक उसको बहला फुसला कर ले गया। उसकी शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी वीरेश कुमार ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। होली फैमिली में इंटर में मान्या यादव और हाई स्कूल में मानिक तिवारी ने किया टॉप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में ICSE बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होते छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन बच्चों ने टॉप किया, अध्यापकों ने उन बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और अधिक बेहतर करने का आशीर्वाद दिया। कक्षा 10 में प्रथम स्थान पर मानिक तिवारी, द्वितीय स्थान पर लक्ष्य यादव और तृतीय स्थान पर वृंदा अग्रवाल और शौर्य गुप्ता रहे। वहीं इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान पर मान्या यादव, द्वितीय स्थान पर राघव अग्रवाल और तृतीय स्थान पर अंजलि वर्मा टॉपर रहे। टॉपर छात्रों का कहना है कि उनके माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों की मेहनत का फल है जो उन्हें यह रैंक प्राप्त हुई। उसके अलावा कॉलेज की प्रधानाचार्य सालू सेबेस्टियन और उप प्रधानाचार्य सिस्टर सोफी ने बताया कि स्कूल के वातावरण, शिक्षकों की मेहनत और बच्चों की लगन में स्कूल का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बिजली की समस्या से परेशान भरतपुर के लोगों ने किया प्रदर्शन। बिसौली में बदायूं। बिसौली के गांव भरतपुर में पिछले काफ़ी दिनों से बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली का ना आना परेशानी का सबब है और अगर बिजली आती भी है तो काफ़ी टिपलिंग करती है और बिजली के वोल्टेज लो और हाई होते रहते हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं। तमाम ग्रामीण गांव के मंदिर पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था सही कराई जाए, क्योंकि इस समय किसानों की कुछ फसलें खेतों में लगी हैं जिनमें सिंचाई के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा गांव में मतदान होना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बाहर से आने वाले मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को बिजली ना होने पर समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो क्या बिजली विभाग इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का सुधार करेगा? समाज सेवी मास्टर सत्तार अहमद हुए नीरा अमृत सम्मान से सम्मानित। शिक्षा, समाज सेवा, देशभक्ति, जागरूकता सहित अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए क्रांतिकारी वंशज मास्टर सत्तार अहमद ने को किया गया सम्मानित। सम्मान के आयोजक डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को देश व दुनिया के सामने लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विपुल जैन को जताया आभार। इंसानियत के गौरवान्वित करने वाले और
उजीदा अशरफ व मोहम्मद हुसैन की महान पीढ़ी में जन्मे मास्टर सत्तार अहमद बसौद को शिक्षा, समाज सेवा, देशभक्ति, जागरूकता सहित अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए नीरा अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान के आयोजक डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि गांव बसौद के निवासी मास्टर सत्तार अहमद का जन्म 1 दिसंबर वर्ष 1961 में हुआ। बचपन से ही बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं और देशभक्ति के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मास्टर सत्तार अहमद ने वर्ष 1977 में डोला गांव से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1979 में मितली गांव से इंटरमीडिएट की परीक्षा उर्दू अतिरिक्त विषय के साथ पास की और ग्रेजुएशन की डिग्री अलीगढ़ से प्राप्त की। इंटर के बाद मास्टर सत्तार अहमद का चयन बिजनौर में उर्दू टीचर के लिए हो गया था, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए उन्होंने नौकरी नहीं की और गांव में ही खेती के साथ साथ दूध का व्यवसाय प्रारंभ किया। मुस्लिम बहुमूल्य गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में SR माउंटेसरी स्कूल की स्थापना की और कक्षा 5 तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 2012 में स्कूल का नाम बदलकर ML अमन स्कूल रख दिया। इसके साथ साथ गांव में शादी होकर आई बेटियों को इंटर व ग्रेजुएशन कराने और निर्धन बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उच्च शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 17 जुलाई वर्ष 1857 में मास्टर सत्तार अहमद के वंशजों व गांव के लोगों के वंशजों ने देश के खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में मास्टर सत्तार अहमद की युवा चेतना मंच समिति वर्ष 2007 से हर वर्ष बड़े स्तर पर शहादत दिवस का आयोजन करती है। मास्टर जी की बड़ी बेटी अंजुम प्रवीण MSc B.Ed हैं। छोटी बेटी तरन्नुम MA इंग्लिश B.Ed हैं। वह बेटे ने MA B.Ed और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। बेटा लॉ फाइनल ईयर की पढ़ाई के साथ साथ नोएडा स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। सभी बच्चों ने दीनी तालीम हासिल की हुई है। मास्टर सत्तार अहमद ने सम्मानित किया जाने के लिए सम्मान के आयोजनकर्ता डॉक्टर हिमांशु शर्मा व उनके प्रतिनिधि विपुल जैन का आभार व्यक्त किया और अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने पूर्वजों पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन, माता स्वर्गीय बसीरन, गुरुजनों व परिजनों को दिया। इस अवसर पर उनकी पत्नी नौशाबा, पुत्री तरन्नुम, पुत्र समीर अहमद, पुत्र वधू रुबीना त्यागी, राशिद रहमान आदि उपस्थित रहे। देवर ने की विवाहिता के साथ अश्लील हरकतें, बनाई अश्लील वीडियो। देवरनिया कोतवाली क्षेत्र देवरनिया के एक कस्बा निवासी युवक ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी बीते 5 जून को कोतवाली क्षेत्र में ही एक गांव के निवासी युवक से की थी। युवक का आरोप है कि उसकी पुत्री ने अपनी मम्मी को बताया कि शादी के बाद उसकी पुत्री का देवर उस पर बुरी नज़र रखने लगा है। जब विवाहिता का पति घर से बाहर काम करने चला गया, जिसका फ़ायदा उठाते ही महिला के देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसकी बेटी कुछ समय तो हंसी मजाक समझकर बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब एक दिन उसका देवर महिला के कमरे में घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा तो उसकी पुत्री काफ़ी डर गई और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर उसके सास ससुर मौके पर आ गए और उन्होंने उक्त घटना को देखा भी तथा बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी पुत्री ने देवर के साथ उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। अब वह उसकी
बेटी से कहता है कि तू रोज मेरे कमरे में आ जाया कर, नहीं तो तेरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। उसकी बेटी ने बताया कि उसके ससुर ने सुबह होते ही उसके फटे कपड़े जला दिए। जब उसकी बेटी ने यह घटना अपने पति को बताई तो उसने कहा कि इस बात को किसी से मत बताना, नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगा। युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री इस घटना के बाद काफी डरी सहमी हुई है और वह अपने मायके आ गई है। युवक ने बताया कि उसे इसकी जानकारी अपनी पत्नी से हुई। अब वह जब भी अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने को कहता है तो वह रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। युवक ने अपनी बेटी के ससुराली जनों पर कानूनी कार्रवाई की हेतु तहरीर कोतवाली में दी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान बीती रात्रि मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर एक सप्ताह पूर्व रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है। कोतवाली क्षेत्र गांव भीकमपुर निवासी भगवान दास ने बताया कि उसके सगे भाई हरिओम 28 अप्रैल को अपने रिश्तेदारी गाँव कमुआ में दावत खाने के लिए जा रहे थे। रात्रि करीब 8 बजे सेमीखेड़ा चीनी मिल के पास बने कट पर रोड क्रॉस करते समय तेज गति से आते एक अज्ञात वाहन ने हरिओम की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल भिजवाया। शनिवार को हालत ज्यादा खराब होने पर हरिओम को दूसरे प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक का भगवान दास की तरफ से अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लिबिन में रहने वाली युवती की आंखें नोची, ताबड़तोड़ हमले कर बिगाड़ा चेहरा, प्रेमी पर हत्या का आरोप। जान से ज्यादा चाहने वाले प्रेमी ने युवती का कत्ल कर डाला। परिवार वालों का यही आरोप है। उन्होंने मामले की शिकायत बिथरी पुलिस से की। हत्या आरोपियों ने पहले युवती की आंखें नोची, इसका उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मार कर सूरत बिगाड़ दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली क्षेत्र का, जहां पर जान से ज्यादा चाहने वाले प्रेमी ने युवती का कत्ल कर डाला। परिवार वालों का यही आरोप है। उन्होंने मामले की शिकायत बिथरी पुलिस से की। हत्या आरोपी ने पहले युवती की आंखें नोची, इसका उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मार कर सूरत बिगाड़ दी। अर्धनग्न हालत में पुलिस ने उसका शव बरामद किया है। पोस्टमार्टम के बाद थाना बिथरी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। 8 साल से प्रेमी के साथ रहती थी, पति से था झगड़ा। बारादरी के हरुनगला की पिंकी सागर 30 वर्ष का पति मदनपाल से 8 साल पहले विवाद हो गया था। इसके बाद से वह अपने प्रेमी मेहतरपुर करोड़ गांव के रहने वाले डेयरी संचालक जोगेंद्र के साथ लिबिन में किराए पर रामगंगा नगर के सेक्टर 7 में रहती थी। उसकी 9 साल की बेटी भी साथ रहती थी। हालांकि उसकी बेटी हरुनगला में अपनी नानी सावित्री देवी के घर गई हुई थी। कैंट की रहने वाली बबली और पिंकी सहेली थी। बबली ने बताया कि शुक्रवार की शाम पिंकी उनके घर आई थी और रात में चली गई। शनिवार को उसे कॉल की तो रिसीव नहीं हुई। दोपहर करीब 1 बजे पिंकी से मिलने बबली उसके किराए वाले कमरे पर पहुंची तो दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो जमीन पर पिंकी का लहूलुहान सब पड़ा था। बबली की सूचना पर पिंकी की मां सावित्री मौके पर पहुंची। पिंकी के सहेली के घर अपने दोस्त लेकर गया था जोगेंद्र। पिंकी की मां सावित्री ने आरोप लगाया कि बबली के घर जोगेंद्र अपनी महिला मित्र के साथ आ गया। उसको लेकर पिंकी और जोगेंद्र का काफी झगड़ा हुआ था। इसके बाद पिंकी अपने कमरे पर चली गई थी। आरोप है कि जोगेंद्र ने पिंकी की हत्या कर दी। जोगेंद्र अक्सर शराब पीकर पिंकी को पीटता था। इंस्पेक्टर बिथरी संजय सिंह ने बताया कि घटनास्थल से अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1 से ज्यादा लोगों ने हत्या की होगी। आरोपी उससे इतनी नफरत करता था कि ताबड़तोड़ हमले कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। पुलिस नामजद आरोपी जोगेंद्र उसके साथ अन्य हत्या आरोपी की आशंका की कॉल डिटेल तलाश कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गेहूं खरीद में लापरवाही पर सेंटर इंचार्ज सस्पेंड, पीसीएफ, नेफेड, यूपीएसएस के प्रबंधकों को नोटिस जारी। जाने क्या होगी कार्रवाई। धीमी गेहूं खरीद पर लापरवाही और आरएफसी ने एक सेंटर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। पीसीएफ, नेफेड और यूपीएसएस के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए, सभी का जवाब तलब किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर धीमी गेहूं खरीद और लापरवाही पर आरएफसी ने एक सेंटर इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। पीसीएफ, नेफेड और यूपीएसएस के प्रबंधकों किए गए, सभी का जवाब तलब किए गए। गेहूं खरीदना सुधारने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जमाखोरों से संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। आरएफसी ने मीरगंज के मुगलपुर केंद्र प्रभारी सस्पेंड। बता दें कि संभागीय खाद्य नियंत्रक आरएफसी मानिकंडन ए मंडल में समीक्षा के दौरान चारों जिलों में 12% खरीद भी नहीं हो सकी थी। शनिवार को मीरगंज के मुगलपुर केंद्र प्रभारी रामचंद्र को निलंबित कर दिए गए। मुगलपुर में पीसीएफ का केंद्र था। यहाँ केंद्र प्रभारी ने 1 मार्च से अभी तक महज 61 क्विंटल गेहूं खरीदा था। इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई। गेहूं की कम खरीद करने वाले परधौली, नंदगांव व कोड्ढा के केंद्र प्रभारियों को चेतावनी दी गई है।
नेफेड जिला प्रबंधक आनंद जिंदल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शाखा प्रबंधक नेफेड लखनऊ को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा पीसीएफ जिला प्रबंधक कपिल देव, यूपीएसएस के जिला प्रबंधक ओमेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर कम गेहूं खरीद पर जवाब तलब किया गया है। आरएफसी ने लापरवाह अफसरों के शासन को भेजी रिपोर्ट। आरएफसी मणिकंडन एसी पीसीयू ने जिला प्रबंधक मनोज कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्हें चार्जशीट की चेतावनी दी गई है। आरएमओ कमलेश कुमार पांडे का कहना है कि गेहूं खरीद की शासन को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जा रही है। ऐसे में कम खरीद करने वाले केंद्र प्रभारियों व एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। चारों जिलों से सबसे कम गेहूं खरीद करने वाले 10 केंद्रों की सूची तैयार की गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। यूपी के इस जिले में सपा और भाजपा के कद्दावर नेताओं की जीत हार पर लगी 2-2 लाख की शर्त बनाया एफिडेविट। चुनावी माहौल में गली गली चर्चा होती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बदायूं को जहानी में भाजपा और सपा समर्थक 2-2 वकीलों में बहस के बाद 2-2 लाख रुपए की शर्त लग गई कि उनका प्रत्याशी जीतेगा। बात पक्की रही, इसलिए उन्होंने स्टाम्प पेपर पर अनुबंध लिखवा ली। दोनों पक्ष के अधिवक्ता और गवाह के हस्ताक्षर करा लिए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहाँ पर चुनावी माहौल में गली गली चर्चा होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यही बहस से शुरू हुआ मुद्दा उझानी निवासी वकील दिवाकर वर्मा और गांव बरामल देव निवासी वकील सत्येंद्र पाल के बीच हारजीत पर बहस से मुद्दा शुरू हुआ। स्टाम्प पेपर के मुताबिक दिवाकर वर्मा भाजपा प्रत्याशी दुर्बेजय सिंह साकी की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि सत्येंद्र पाल सपा प्रत्याशी आदित्य यादव की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। दोनों अधिवक्ताओं के अनुबंध पत्र पर विवरण लिखा है कि यदि भाजपा प्रत्याशी जीते तो सत्येंद्र पाल और दिवाकर वर्मा को 2 लाख रुपए देंगे। यदि सपा प्रत्याशी जीते तो दिवाकर वर्मा सत्येंद्र को 2 लाख रुपए देंगे। 15 दिन के अंदर देनी होगी रकम। स्टाम्प पेपर के मुताबिक हारने वाले व्यक्ति को विजेता को 15 दिन के अंदर जीत की रकम नकद अदा करनी होगी। अनुबंध पत्र पर 2 गवाहों के फोटो और हस्ताक्षर भी हैं। इनमें एक का नाम एडवोकेट पवन कुमार है, वही दूसरे गवाह का नाम विश्वनाथ मौर्य है। अनुबंध पत्र में यह भी लिखा है कि यदि चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी होती है तो यह अनुबंध निरस्त समझा जाएगा। अनुबंध पत्र पर एडवोकेट नोटरी सुरेश सिंह राठौर की मुहर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर 2 संप्रदाय के बीच हुआ 80 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा, जमकर हुई मारपीट। झगड़े का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले को हल्के में लेकर केवल सांतों में किया चालान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया का, जहां पर रविवार की रात 11 बजे बरेली नैनीताल हाईवे पर कस्बा देवरनिया में कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ झगड़ा संप्रदाय में बदल गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने केवल एक आरोपी को शांति भंग में चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया। हिंदू संप्रदाय के लोगों में आक्रोश है। कस्बा देवरनिया निवासी देवीदास ने बताया कि रेलवे फाटक के पास अनीस की दुकान से पेप्सी लेने के बाद वह वहीं खड़ा था कि इस दौरान अनीस पर 80 रुपए आ रहे थे। उसी पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। बता दें कि तस्लीम की दुकान बॉम्बे चिकन कॉर्नर से कुछ अज्ञात लोग एक फॉर्च्यूनर कार से आए और उनके हाथों में हॉकी डंडे, तमंचा, चाकू लेकर आ गए और समुदाय विशेष को लेकर हमला कर दिया, जिसमें देवीदास घायल हो गए। घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर स्थित कोतवाली की पुलिस को इसका पता भी नहीं चला। इस बीच लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि मगर मारपीट करने वाले अज्ञात लोग जो तस्लीम और अनीस की दुकान पर बैठते थे, जो कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से बैठकर भाग गए, मगर पुलिस ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं की। इस मामले में देवीदास ने कोतवाली में तहरीर दी, मगर पुलिस ने केवल अनीस को गिरफ्तार कर शांतियों का चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया। इंस्पेक्टर देवदत्त सिंह धामा ने कहा कि एक का शांति भंग में चालान किए गए, बाकी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गाड़ी पकड़ में आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। फेसबुक पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर अपशब्दों का प्रयोग, भाजपा कार्यकर्ता ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर गांव अमृता निवासी विपिन गंगवार और फिर विराट कुर्मी ने थाने में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर अपशब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है। विपिन का कहना है कि वह भाजपा कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के प्रतिनिधि और भाजपा नेता प्रशांत पटेल को 2027 का विधायक बताते हुए स्टेटस लगाया है, जिसे देखकर उनकी फेसबुक आईडी से जुड़े आर्यवीर गंगवार ने प्रशांत पटेल को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया। विपिन गंगवार और विराट कुर्मी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। गायत्री ज्ञान मंदिर ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत 409वें युगऋषि ऋषि बांगमे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला लखनऊ क्षेत्र का है, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरानगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत ग्राम सुधार पुस्तकालय ग्राम 13वां तहगवान
हरदोई उत्तर प्रदेश में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों के 409वां ऋषि बांग्मे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त सहित गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्त्री मीरा देवी ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय थानेश्वर प्रसाद की स्मृति में भेंट किया। साथ साथ उपस्थित ग्रामवासियों साहित्य प्रेमियों को भी एक अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांग्मे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि के सद्ज्ञान से लोक कल्याण होता है। डॉक्टर नीलम गुप्ता एवं सरोज श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, अनिल भटनागर, देवेंद्र सिंह, विजय, डॉक्टर नीलम गुप्ता, मीरा देवी, सरोज श्रीवास्तव, शिवनंदन लाल, राम खिलावन, परमेश्वर दीन कनौजिया, राम कुमार कश्यप, जयप्रकाश एवं सहित क्षेत्रीय साहित्य प्रेमी ग्रामवासी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरदोई। मैं राम एसडीएम आंवला अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें।